हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। किसी का भी जीवन परिचय हो, कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि जैसे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही क्वेश्चन आ गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आपका जीवन परिचय एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, इनका जीवन परिचय, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, जो कि ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जो कि इनके जो पिताजी हैं अनमोल द्विवेदी जी, ये ज्योतिष और संस्कृत के क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। अतः हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके यहाँ क्या था, पूर्वजों से ही ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अतः इनको ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में मिली है। जिसके यहाँ जो काम होता है वो उसको क्या मिलता है, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है। अतः हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। और बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। बाद में इन्होंने क्या किया, ये काशी गए और इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। और सन 1949 ईस्वी को, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डीलिट की उपाधि प्रदान की तथा इन्हें हमारी भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। ठीक है, तथा इन्हें हमारी भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। ठीक, इन्होंने, हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। हमारे जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी काम किया है। ठीक है, आगे क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें हिंदी ग्रंथ अकादमी का अध्यक्ष भी बना दिया। आगे इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें हिंदी ग्रंथ अकादमी का अध्यक्ष भी बनाया तथा हिंदी का यह सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के क्या है, सुप्रसिद्ध साहित्यकार और निबंधकार के रूप में ख्याति रखते हैं। अर्थात हिंदी का यह सुप्रसिद्ध साहित्यकार व निबंधकार 19 मई सन 1979 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया तथा हिंदी का सुप्रसिद्ध साहित्यकार व निबंधकार 19 मई सन 1979 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया। तो ये बात हो गई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब इनका साहित्यिक परिचय हम कैसे लिख पाएंगे और रचनाएं कैसे लिखनी है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, तो देख सकते हैं आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक तथा संपादक एवं उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल अध्यापक भी रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल अध्यापक के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। निबंध के रूप में इन्होंने विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृत और साहित्य की रक्षा की है। ठीक है, निबंध के रूप में इन्होंने विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृत और साहित्य की रक्षा की है। द्विवेदी जी, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य सेवा के लिए इन्हें डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये बात हो गई डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। अब इनकी रचनाएं कैसी हैं,
तो वो हम जान लेते हैं। तो बात करें इनकी रचनाओं के बारे में तो देख सकते हैं आप, इन्होंने जो निबंध लिखा है वो है अशोक का फूल, विचार प्रवाह, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। अशोक का फूल इनका निबंध है, विचार प्रवाह इनका निबंध है, कुटज इनका निबंध है, विचार और वितर्क इनका निबंध है, आलोक पर्व इनका निबंध है और कल्पलता इनके प्रमुख निबंध है। आलोचना ग्रंथ के बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य का मर्म इनकी प्रमुख आलोचना है, सूरदास इनकी आलोचना है और साहित्य सहचर इनकी प्रमुख आलोचना ग्रंथ रहे हैं। अगर हम इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो इनका उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, इनका प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इनका प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी रचनाओं के बारे में। तो ये था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं। आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।